रेडियो कर्मवीर चंडगढ़ मन की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया भोसले आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत जुड़ी हैं जिनका नाम है अंतिमा समाधिया जी, जो कि डीएसपी हैं भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो इंटरव्यू है वो हम स्टार्ट करते हैं। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि साइबर क्राइम होता क्या है और ये बाकी क्राइम से कैसे अलग होता है? देखिए, कोई भी ऐसा क्राइम जो किसी भी नेटवर्क या डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी मीडियम से किया जा रहा है उसको साइबर क्राइम कहते हैं। जी। ये बाकी क्राइम से इसलिए अलग है कि बाकी क्राइम में फिजिकली होना ज़रूरी है, लेकिन साइबर क्राइम में फिजिकली की जगह हम टेक्निकली रूप से भी, वर्चुअली रूप से भी जुड़ के किसी के साथ क्राइम कर सकते हैं। जी मैम, साइबर क्राइम के अंतर्गत कौन सी गतिविधियाँ आती हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? साइबर क्राइम के अंतर्गत जैसे किसी की इंटरनेट पे स्टॉकिंग करना, किसी की ईमेल फर्जी ईमेल आईडी बनाना, या फर्जी किसी की आइडेंटिटी फर्जी यूज़ करना, या फिर किसी का फर्जी पासपोर्ट या फर्जी कोई भी डॉक्यूमेंट बना के उसके साथ हल्कापट करना, इस तरह के क्राइम साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। मैम, जैसे आजकल सोशल मीडिया का ही ट्रेंड है, तो आजकल कौन से ऐसे मेन सोर्सेज हैं साइबर क्राइम के? एक बार आप रिपीट करिए। मैम, जैसे सोशल मीडिया या फिर बाकी जो ऑनलाइन ऐप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अभी ट्रेंड में कौन से ऐसे सोशल मीडिया या फिर कौन से ऐसे ऐप है, वेबसाइट है जो कि मेन सोर्सेज हैं साइबर क्राइम के? देखिए, ऐसे किसी पर्टिकुलर ऐप और वेबसाइट के बारे में तो नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरनेट पर जो भी वेबसाइट है, जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से क्राइम किया जा सकता है, किसी भी तरीके को यूज़ किया जा सकता है। जैसे व्हाट्सएप से भी हम किसी के साथ साइबर क्राइम कर सकते हैं। अगर हम किसी के साथ फर्जी व्हाट्सएप कंटैक्ट करते हैं, या हम लोग किसी फर्जी ऐसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं जिसमें कि कोई स्पूफिंग मैसेज होता है, या फिर ऐसा कोई लिंक जुड़ा हुआ है जिससे हमारे कंप्यूटर का या हमारे मोबाइल का एक्सेस किसी को मिल जाता है, तो ऐसे कई सारे हैं। पर्टिकुलर हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते, लेकिन किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। तो साइबर क्राइम ना हो उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं जो आप जनता को बताना चाहेंगी? देखिए, साइबर क्राइम ना हो उससे बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय यही है जो हम हमेशा कहते रहते हैं कि अवेयरनेस से बेटर कुछ भी नहीं है। आप हमेशा अपने फ़ोन को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए, अपने कंप्यूटर नेटवर्क को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए, अच्छे पासवर्ड्स बनाइए, लगातार पासवर्ड चेंज करते रहिए, किसी के भी साथ कोई भी लिंक OTP शेयर ना करें। कोई भी अनजान लिंक हो, कितना भी अच्छा ऑफ़र हो, उस पर जब तक आप जानते नहीं हो या फिर आप ऐसी किसी जगह से ना आया हो जिसको आप जानते हो, कम से कम उस पर क्लिक ना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, या इन केस आपको लगता है गलत लिंक पे क्लिक कर दिया है, तो अपने बैंक पासवर्ड चेंज कर लें, तुरंत अपने जाके नज़दीकी बैंक को जानकारी दे दें। ये सब साइबर अवेयरनेस के लिए हम लोग करते हैं। मैम, साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं उनका मेन मोटिव क्या हो सकता है पैसों के अलावा? देखिए, साइबर क्रिमिनल का मोटिव ही यही होता है कि वो आपसे, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जितने भी साइबर क्राइम होते हैं ना, उनमें फाइनेंशियल फ्रॉड हमेशा जुड़ा होता है, क्योंकि साइबर क्राइम का मोटिव, सबसे पहला मोटिव ही आपसे कुछ प्राप्त करना जी। है ना। तो वैसे अगर किसी के साथ पर्सनल किसी की दुश्मनी है, या पर्सनल नहीं है, या ऐसी कोई वेबसाइट है, तो सोशल मीडिया पे किसी इमेज ख़राब करना, या फ़ोटोज़ का भी जो लोग यूज़ करते हैं, जैसे टैम्परिंग करके या किसी भी तरीके से, तो उसका भी उद्देश्य तो पैसा कमाना ही होता है। जी। है ना। तो साइबर क्राइम का उद्देश्य, अगर आप पूछ रहे हैं, जैसा आप पूछ रहे हैं, तो वही है कि उनका मेन उद्देश्य तो आपसे पैसा लेना है, आपको बेवकूफ़ बना के किसी भी तरीके से, आपकी आईडी चुरा के, या किसी भी तरीके से आपका नाम यूज़ करके, आपका फ़ोटो यूज़ करके, या आपका बैंक अकाउंट यूज़ करके, किसी भी प्रकार का अपने आप को आर्थिक लाभ पहुँचाना ही उनका मेन उद्देश्य होता है। अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाए तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा जो उसे लेना चाहिए, जिसके साथ भी ये हुआ है? देखिए, किसी के भी साथ अगर साइबर क्राइम होता है, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो 1930 पे जाके वो तुरंत अपना केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर फ़ोन गुम होता है, या अगर किसी और प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो भी आप जाके पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नज़दीकी थाने पे, जो साइबर थाने स्पेसिफिकली सभी ज़िलों में हैं, वहाँ जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। स्टेट साइबर हेडक्वार्टर में आके आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो यही उपाय है, सबसे पहले जाके आप कंप्लेन ज़रूर करिए। मैम, और इसका जो प्रोविज़न है कंप्लेन करने का, रजिस्टर करने का, वो कितना लंबा होता है, कितना टाइम लगता है इस प्रोविज़न में? एक्चुअली ये होता क्या है प्रोविज़न, और टाइम कितना लगता है? देखिए, प्रोविज़न, कंप्लेन करने का प्रोविज़न सीधा सिंपल प्रोविज़न है कि आप आइए और आके कंप्लेन कर दीजिए। फिज़िकली आप आके कंप्लेन कर सकते हैं, अगर आप फिज़िकली नहीं हैं तो आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है और अगर 1930 पे आप रजिस्टर्ड कर देते हैं, तो वहाँ से
तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया जाता है, देख लिया जाता है कि कहाँ कहाँ पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, किस किस बैंक अकाउंट में गया है। तो वो डिपेंड करता है कि क्राइम किस तरीके का है, उतना ही समय लगता है। अगर कुछ जटिल क्राइम होता है या इस तरह का क्राइम होता है जिसमें हमें कई सारी जगह चैनल्स को वेरीफाई करना होता है, तो उसमें अधिक समय लगता है। और मैम इसमें प्राइवेसी का जो कंप्लेंट रजिस्टर करा उसके प्राइवेसी को कितना खतरा रहता है, क्योंकि वो भी साइबर क्राइम वालों को तो बताएगा ही अपनी प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें। नहीं, चूँकि आप पुलिस के पास आए हैं तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन करना हमारा काम है जी। बिल्कुल हम इसको मेंटेन करते हैं। आपकी प्राइवेसी किसी भी स्तर पे कभी भी भंग नहीं होती अगर आप विक्टिम हैं तो। क्या साइबर क्राइम के जो भी अपराध है उसको हल करने के लिए अभी भोपाल सेंटर में पर्याप्त जो भी साधन है वो उपलब्ध है आपके पास? हाँ, बिल्कुल उपलब्ध हैं। हमारे सभी ज़िलों में साइबर थाने बने हुए हैं। स्टेट लेवल पे हमारे यहाँ 5 जोन बने हुए हैं। जोन के अलावा यहाँ पे स्टेट हेडक्वार्टर है जो साइबर से रिलेटेड कंप्लेंट्स को देखता है। चूँकि कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो इसीलिए संसाधन पर्याप्त हैं ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ इतने हैं कि हम किसी भी मुश्किल से निपट सकते हैं, चुनौती से निपट सकते हैं। जी। और अभी हाल फिलहाल में जैसे होता है कि कैंपेन चलाती है, तो अभी जो भोपाल साइबर क्राइम सेंटर है वो लोगों को जागरूक करने के लिए कौन से ऐसे कैंपेन है जो अभी चला रही है? देखिए, भोपाल साइबर क्राइम स्पेशली स्टेट साइबर क्राइम जो हमारा है वहाँ पर हम लोग लगातार सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। अभी रिसेंटली जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस था तो हम लोगों ने वृद्धाश्रमों में जाकर, पार्क्स में जाके, वहाँ जाके अवेयरनेस कैंपेन चलाए हैं। तो टाइम टू टाइम जब भी हमको लगता है कि हमको किसी भी जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है या हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम लोग सोचते हैं कि जहाँ भी जाके हम ऐसा कर सकते हैं हम लोग करते हैं। हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। इसके अलावा कई जगहों के कॉलेजेस को हम अपने यहाँ साइबर सेल में विजिट भी कराते हैं, उनको दिखाते हैं कि देखिए इस तरह से साइबर सेल यूनिट होती है, इस तरह से ये काम करती है, ये पोर्टल्स इस तरह से काम करते हैं। लोगों को साइबर को लेके जो एक डर है ना कि ये क्या है, उससे लोग थोड़ा फेमिलियर हों, क्योंकि हमारे घर में भी कई लोग ऐसे हैं जो हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिनको पता नहीं होता है कि फ़ोन पे मुझसे गलती से किसी लिंक पे क्लिक हो गया, मुझे क्या करना है, या मुझसे OTP शेयर हो गया, मुझे क्या करना है। तो इसके लिए हम लोग लगातार कैंपेनिंग करते रहते हैं। मैम एट द एंड आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी भोपाल साइबर क्राइम सेंटर की ओर से? हम लोग यही मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए, अवेयर रहिए, अपने जो भी पासवर्ड्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखिए, किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करिए। इसके साथ ही अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की साइबर क्राइम होता है या साइबर क्राइम करने का प्रयास किया जाता है तो अपने नज़दीकी थाने में या स्टेट साइबर में आके कंप्लेंट ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी। ज़ाहिर तौर से हमारी जनता को बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, और आपने जो भी जानकारी दी आई होप उससे बहुत सारी जो लोग हैं आगे वो सतर्क रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से जुड़ के हम लोग ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि देखिए, कोई भी साइबर क्राइम होता है या कोई भी आपके साथ क्राइम होता है तो आप घबराएं नहीं, अपने नज़दीकी थाने में जाइए या स्टेट साइबर में आके कंप्लेन करिए। ओके, थैंक यू। आप सुन रहे थे हमारा खास कार्यक्रम सरोकार भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच से DSP अंतिमा समाधिया जी के साथ। हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक सुनते रहिए रेडियो करमवीर 90.0 FM के साथ। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर की करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।